हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाल विकास के कुछ कुल 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट है कि ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये समझना जरूरी है या जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये कथन ये असत्य है, ये भी गलत है। यहाँ आता ये समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। ये भी सही है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी सही है कि विकास क्या है, एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा कथन गलत है, केवल फर्स्ट। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें जाएगा केवल फर्स्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खालिस्तान तब क्या है, यहाँ पर रेगिस्तान है कि तब होता है, तब होता या होती है जब क्या है, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्या होता है, क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। मनुष्य में क्या होता है, क्रमबद्ध और प्रगतिशील क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें आएगा विकास। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। आपको बतानी है कि इसमें से बचपन की ऐसी विशेषता है जो नहीं है। कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है दोस्तों, बचपन की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें। अनुकरण की आयु, ये भी बचपन की विशेषता है। खिलौने की आयु, बचपन की विशेषता है। सवाल करने की आयु, ये भी बचपन की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, प्राक टोली आयु, ये क्या है दोस्तों, ये बचपन की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी विशेषता है, तो यह है शिशावस्था की विशेषता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक टोली आयु। ठीक है, प्राक टोली आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रकृति एवं पोषक विवाद। प्रकृति एवं क्या है, पोषण विवाद। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्न में से किसमें संबंधित है। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड, प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित दोस्तों, तो ये क्या है, आनुवंशिक एवं वातावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक कौन सा है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक की क्या बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों, तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 IQ प्रतिभाशाली बालक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में है कि स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। स्कूलों को क्या रखना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमता एवं प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ। ठीक है, समझने के छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहा है,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। उसकी मानसिक आयु ज्ञात करिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या करना है अपन को, मानसिक आयु ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है, मानसिक आयु ज्ञात करनी। तो मानसिक आयु में क्या होता है दोस्तों कि आईक्यू का फॉर्मूला होता है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन क्या होता है, वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु। ठीक है, तो आईक्यू कितना है, तो आईक्यू है 75। ठीक है, और यह मानसिक और क्या है, मानसिक आयु x मान लेंगे, वास्तविक आयु 16 है इंटू 100। अब देखो इसको ऐसे करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 75 इंटू 16 बटे 100। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो इसका मानसिक आयु क्या आ जाएगी 12 वर्ष। मानसिक आयु क्या आ जाएगी 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्शन के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने कहा है, तो फ्रेंड्स ये सिद्धांत कहा है थॉमसन ने कहा है। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ का प्रतिदर्शन के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत थॉमस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, कौन सी विधि है दोस्तों, प्रक्षेपी विधि। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है, तो फ्रेंड्स व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है, कथानक सम प्रत्यक्षण परीक्षण वर्ष। ठीक है, कथानक सम प्रत्यक्षण वर्ष। ठीक है, ये क्या है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, तो सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, यह संबंधित है अपसारी चिंतन। किससे संबंधित है दोस्तों, अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। ऐसी स्थिति बताइए जो समायोजन को क्या देती है, बढ़ावा देती है। तो फ्रेंड्स समायोजन को बढ़ावा देने वाली स्थिति क्या होती है, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। क्या है, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति क्या देती है, समायोजन को बढ़ावा देती है। ठीक है, समायोजन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है। प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण होने चाहिए, या क्या लक्षण है प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण है, तो अभिव्यक्ति में नव्यता होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, वार्तालाप प्रियता ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अति सक्रियता ये भी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कि बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया है। बुद्धि लब्धि के लिए ये फॉर्मूला किसने दिया है दोस्तों, तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रम आयु इंटू 100। ये फॉर्मूला किसने दिया है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला दिया है टर्मन ने। किसने दिया है, टर्मन वैज्ञानिक ने ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों
कि रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वो औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। मतलब रवि कौन सी श्रेणी में आता है? औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, तो रवि में अधिक संभावना है। रवि में अधिक संभावना क्या है दोस्तों? रवि में अधिक संभावना है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति। क्या है? पढ़ने से संबंधित विकृति है डिसलेक्सिया। ठीक है, ये पढ़ने से संबंधित विकृति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है सीखना व्यवहार में। क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये कथन दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये कथन स्किनर का है। ठीक है, किसका है? स्किनर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है कि कक्षा 2 की छात्रा कौन है? सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। ठीक है, अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। ये अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों ये अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो ये अधिगम का क्या है? सकारात्मक। क्या है? सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक फील्ड में सीखा गया ज्ञान दूसरे फील्ड में अगर काम आता है तो वह क्या होता है? सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो क्योंकि उसने अध्यापक क्या है? वो गणित में अच्छी है, तो उसने सवाल किया, तो उसने क्या है? दुकानदार के सामने सामान में होने वाली जो गलती है ना उसको सही किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कि एक व्यक्ति में एक समय दो विपरीत इच्छाओं का होना। एक व्यक्ति में एक समय दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या होता है दोस्तों? एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या बोलता है? द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व की स्थिति होती है तब एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि 19 निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। इनमें से उस उदाहरण का चयन करना है दोस्तों जो आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या करता है? दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाने वाला उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाने वाला उदाहरण देखो, ऑप्शन नंबर डी। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रख रही है। तो क्या है? एक आंतरिक अभिप्रेरणा का एक ये ठीक है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ऐसा कौन से वैज्ञानिक ने जिसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने किया था, स्किनर ने किया था, कॉलर ने किया था, तो बीएस ब्लूम इन्होंने क्या है? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बीएस ब्लूम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बार बार बच्चों को क्या है? सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स दर्शाता है बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने
सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। क्या करता है? बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है कि दोस्तों कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारण घंटे हैं। शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करना होगा? तो फ्रेंड्स, शिक्षकों को प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करना होगा आरटी 2009 के अनुसार। ठीक है, कि 45 घंटा काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। इसमें क्या है? अभिसमता क्या है? इसमें से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम कौन सा है? शिक्षार्थी केंद्र। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षार्थी केंद्र में क्या होता है? बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है, न कि अध्यापक भी नहीं होता, विषय वस्तु भी नहीं होती, वातावरण नहीं होती। तो क्या होता है? बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करता है? कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहन मिले। क्या करता है? कि छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया को क्या मिले? प्रोत्साहन मिले। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है एक शिक्षक? कि छात्र और शिक्षक के पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है दोस्तों? तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिससे तात्काल समस्या को हल किया जा सके। एक शोध जिससे तात्काल समस्या को क्या किया जा सके? हल किया जा सके। एक शोध जिसे तात्काल समस्या को हल किया जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे क्रियात्मक अनुसंधान। कि एक समस्या को तुरंत अपन को क्या करना है? सोल्व करना है। उसका मतलब क्या हुआ? क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता। ठीक, क्या होनी चाहिए? सुविधादाता। क्या होनी चाहिए? सुविधादाता एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधादाता। सुविधादाता का मतलब छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थियों प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के बीच में अंकित करने, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही क्या करना है? सही वर्ण से मिलान करना है। तो समीप दूराभिमुख दिशा
तो ये क्या हुआ दोस्तों, समीप दुराबी दिशा मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। सिर पदामुख मुख दिशा, सिर पदामुख दिशा क्या हुआ दोस्तों, सिर पदामुख दिशा सिर से पैर की ओर, ठीक है, सिर से पैर की ओर। और क्या हुआ, अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो विभिन्न बच्चों के भिन्न दर से बढ़ते हैं, ठीक है, अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विभिन्नताएं क्या हुआ, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट में डी, सेकंड में ए, थर्ड में बी और फोर्थ में सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है कि विकास खालिस्तान की ओर बढ़ता है, विकास खालिस्तान से की ओर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, विकास बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन किए हैं, जो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आके, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।